हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल ट्रेड इंडिया। दोस्तों चलिए देख लेते हैं कल मार्केट में किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए एंड साथ में जानेंगे 4 इंट्राडे स्टॉक्स। एंड उससे पहले रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। एंड अगर यहाँ पे हम निफ्टी को देखें दोस्तों, तो निफ्टी यहाँ पे हर तरफ से दोस्तों यहाँ पे बुलिश दिखाई दे रही है। वीकली वाले टाइम फ्रेम में बुलिश है और मंथली वाले टाइम फ्रेम में भी एक अच्छी कैंडल इसने बना दी है। नो डाउट कि अगर यहाँ पे 4 कैंडल लगातार बन गई हैं और अभी एक जो आगे आने वाली कैंडल है उसमें एक डेफिनेटली रेड कैंडल बननी चाहिए, छोटा सा होल्ड आना चाहिए। लेकिन ये जो होल्ड लिया इसने, ये इसी वजह से लिया है सो दैट कि इसमें अच्छा मोमेंटम आगे कंटिन्यू हो पाए। तो इट मीन्स ये है कि अभी मार्केट बहुत बुलिश दिखाई दे रही है, ऐसे ही कल भी कंटिन्यू हो सकती है। यहाँ पे अगर देखें हम, जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन रहा है निफ्टी का दोस्तों, उसमें जो फर्स्ट वाले 15 मिनट थे उसमें मार्केट नीचे आई थी, लेकिन उसके बाद बहुत अच्छे मोमेंटम के साथ इसने अप ट्रेंड को पकड़ा है और ऊपर ही जाके क्लोजिंग दिया। जो इसका ऑल टाइम हाई था दोस्तों, उसको टच करके एक नया ऑल टाइम हाई बना दिया है। तो कल हमें इसमें ट्रेड करना बहुत इजी रहने वाला है। अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग देती है, जो फर्स्ट केस आने वाला है, अगर ये फ्लैट ओपनिंग देती है तो एक बुलिश ही मानी जाएगी। अगर 16,700 के ऊपर कहीं पे भी ओपनिंग होती है और जैसे 16,720 को क्रॉस करके ऊपर निकलती है, तो उस केस में हम इसमें बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। ऊपर के तरफ जो टारगेट है दोस्तों वो ओपन ही है और अपना हमें स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाना है। अगर ये थोड़ा सा या स्लाइटली कैप डाउन ओपन हो जाती दोस्तों, अगर 16,700 के पास ओपन होती है काइंड ऑफ, ये मान लीजिए जैसे ये 16,880 को क्रॉस करके नीचे निकलना स्टार्ट करती है, तो उस केस में हम इसमें सेलिंग की पोजीशन बना लेंगे। याद रखिएगा हमें स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट यूज करना है, स्टॉप लॉस के बिना इसमें ट्रेडिंग मत कीजिएगा, स्पेशली जो नीचे आ रही है सेलिंग की तरफ पोजीशन बनाने में, क्योंकि मार्केट अभी अप ट्रेंड में दिख रही है और ज्यादा हम एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते कि नीचे की तरफ मार्केट ज्यादा आ जाए। एंड अभी देखेंगे अगर बैंक निफ्टी को, तो बैंक निफ्टी भी दोस्तों यहाँ पे पॉजिटिव दिखाई दे रही है। नो डाउट कि अगर हम निफ्टी की तरह ये पॉजिटिव नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी काफी अच्छी पॉजिटिविटी हमें दिखाई दे रही है। नीचे 15 मिनट में आई थी, उसके बाद इसने अच्छा अप ट्रेंड पकड़ा है दोस्तों, तो अभी ऊपर वाले हिस्से में ये इसने क्लोजिंग दी है। तो ये जो जोन बना है दोस्तों, इस जोन में इसने क्लोजिंग दे दिया। अगर मार्केट यहीं आसपास ओपन होती है, यानी कि 35,600 के ऊपर ही ओपन होती है, तो और जैसी 35,700 को क्रॉस करती है, तो उस केस में हम यहाँ पे फ्रेश बाइंग कर लेंगे। एंड अगर ये थोड़ा सा स्लाइटली कैप डाउन ओपन होती है और उधर से निफ्टी भी नेगेटिव रहती दोस्तों, तो 35,500 को नीचे हम यहाँ पे सेलिंग कर सकते हैं। एंड अगर इन केस ये ऑलरेडी गैप अप ओपन हो जाती दोस्तों, यानी कि 35,900 के पास ओपन हो जाती, तो भी ये पॉजिटिव ही मानी जाएगी। बस हमें पहले जो 4, 5 या 15 मिनट होंगे दोस्तों, उसको हमें देखना पड़ेगा किस तरीके से प्राइस एक्शन बनता है। अगर 35,900 को सस्टेन करती है, 36,000 के आसपास ही ट्रेड करती है गैप अप ओपन होने के बाद, तो ये ऊपर की तरफ का मोमेंटम कंटिन्यू कर सकेगी। तो उम्मीद करते हैं ये सारे पॉइंट समझ पा रहे होंगे दोस्तों। अगर आपको कुछ चीजें समझ नहीं आती तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, टेलीग्राम पे या इंस्टाग्राम पे कभी भी क्वेश्चंस करके पूछ सकते हो। और अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया दोस्तों, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल्स के लिंक्स देंगे, वहां पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। इंट्राडे सिग्नल्स एंड कॉल्स दी जाती हैं, उसका आप फायदा उठा सकते हैं। एंड अभी हम देख लेते हैं कल के लिए स्टॉक्स, किन किन स्टॉक्स में हम ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास है अदानी एंटरप्राइजेस। दोस्तों स्टॉक्स का यही रहता है सिनेरियो कि यहाँ पे हम 4 स्टॉक से सिलेक्ट करते हैं। अगर उन चारों स्टॉक्स में से एक भी स्टॉक हमारे अकॉर्डिंग काम करता है तो बहुत अच्छी बात है। हम ये मोर देन इनफ होता है कि अगर हमें एक स्टॉक हमारे अकॉर्डिंग चल पड़े और वहां से हमें अच्छा मुनाफा हो जाए। और चारों स्टॉक्स को हमें दोस्तों देखते रहना, जिसमें अच्छा सिनेरियो बनता है लेवल्स के अकॉर्डिंग, उसमें हमें उसके अकॉर्डिंग एंट्री लेनी होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अदानी एंटरप्राइजेस की बात करेंगे। इसको हमें बाय क्यों करना है, क्योंकि इसने 1500 जो लेवल था दोस्तों, इसके रेजिस्टेंस का काम करता था, उसके ऊपर इसने लास्ट वाले ट्रेडिंग सेशन में क्लोजिंग दे दी है। क्योंकि यहाँ पे एक बार इस वहां से रिटर्न आ चुका था और अभी इसने उसके ऊपर ही क्लोजिंग दे दी है। 1510 को क्रॉस करते ही हम इसमें बाइंग की पोजीशन बना लेंगे और ऊपर तक का टारगेट दोस्तों 1550 का है। ये इजिली एक दिन में इसको भी टच कर सकता है, इसमें काफी पोटेंशियल है। इसके बाद देखें दोस्तों, तो हमारे पास है आईसीआई बैंक। ये भी दोस्तों हमने रखा हुआ बाइंग के लिए, पिछले ट्रेडिंग सेशन में भी रखा था, लेकिन मार्केट ने यहाँ पे थोड़ा सा स्लाइटली कैप डाउन ओपन हुआ था और नीचे की तरफ बढ़ गया था, इस वजह से हमें इसे एंड में एंट्री नहीं मिली। लेकिन अभी जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इसमें क्लोजिंग दे के गया है, वो बहुत अच्छी क्लोजिंग दे के गया है, यानी कि 700 के पास है।
तो अगर ये फ्लैट ओपनिंग देता है और 700 को क्रॉस करते हैं, हम दोबारा से इसमें एंट्री ले सकेंगे और कल डेफिनेटली हमें अच्छे पॉइंट्स इसमें मिलने वाले हैं अगर मार्केट पॉजिटिव रहती है तो। इसके बाद देखें दोस्तों तो हमारे पास है जिंदल स्टील। जिंदल स्टील को दोस्तों हम सेलिंग की पोजीशन बनानी है। ये सेम ही रहा है दोस्तों, इसको भी हमने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में रखा था, लेकिन ये ऊपर की तरफ का मोमेंटम पकड़ लिया था, बट अभी जिसने क्लोजिंग दी है जो वो उसी लेवल के पास दी है, यानी कि 370 के नीचे हम सेलिंग के लिए इंटरेस्टेड रहेंगे। उसके लिए इसको गैप अप ओपन नहीं होना है। अगर गैप अप ओपन हो जाता है दोस्तों तो यहाँ पे आते आते इसका पोटेंशियल खत्म हो जाएगा, उस केस में हमें अच्छी इसमें एंट्री नहीं मिल पाएगी। अगर ये फ्लैट ओपनिंग देता है और 370 यानी कि 370 को क्रॉस करते हम इसमें एंट्री ले लेंगे। जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा दोस्तों 3 या मैक्सिमम 4 पॉइंट्स का होना चाहिए। एंड अभी बढ़ते हैं हमारे लास्ट एंड फाइनल स्टॉक्स की तरफ, जो कि है सेंचुरी टेक्स। इसको भी दोस्तों हमें सेल करना है, सेल किस कंडीशन में करना है, जब ये फ्लैट ओपनिंग दे और 745 को क्रॉस करे। इसको हम सेल क्यों करेंगे दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नीचे की तरफ इसमें अच्छी सेलिंग आ रही है, ऊपर उठने की कोशिश की है तो नीचे आना स्टार्ट कर गया है। तो 745 यानी कि 745 के नीचे हम इसकी सेलिंग की पोजीशन बनाएंगे। जो फर्स्ट टारगेट देगा दोस्तों वो 740 होने वाला है। 740 को भी अगर ये सस्टेन नहीं कर पाया और नीचे की तरफ बढ़ गया तो यहाँ पे हमें बहुत ज्यादा, हमारी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा पॉइंट इसमें मिल सकते हैं, क्योंकि 740 को यहाँ पे एक बार और यहाँ पे 2 बार और तीसरी बार ही क्रॉस करेगा और अच्छा मोमेंटम हमें नीचे की तरफ मिल पाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सारी चीजें समझ आई होंगी यानी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर कीजिएगा। ऐसे सपोर्ट करते रहिए गाइस। थैंक यू सो मच, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड वेल्दी।